लोग हैं। हाँ, गरीब नहीं खाना मरता क्या घर में खाना नहीं बन रहा है महाराज इनके। आप तो मंत्री हैं, आपके घर में खाना बन रहा होगा। आप इतना साफ सुथरा पीला कुर्ता पहन के आए हैं, कुर्ता भी आपका कम से कम 2000 का होगा। तो आप तो नेता लोग हैं, नेता लोग हवा की बातें मत पूछिए इन लोगों से कि एजेंसी को जाने दीजिए, विभाग को जाने दीजिए। हमसे कभी भी ये लोग कोई भी आदमी अगर हमसे कहा होगा कि भैया हमारा ये दिक्कत है 1000 2000 5000 के, कभी किसी को हम खाली किए हैं? महाराज अध्यक्ष हैं, वोट दिया हुआ, इतना हक तो वैसे ही सबको है। बेचारा दे भी देता अरे है। इस गांव में मान लीजिए सफाई कर्मचारी के अलावा कोई दूसरा भी आएगा, उसको समस्या होगी तो देंगे ना। इन लोगों की हालात देख के लग रहा है, जिनको 2-2 महीने से कोई कह रहा है कि बच्चे की स्कूल में से नाम काट दिया गया है, किसी का ट्यूशन में से नाम काट दिया गया है, कहीं ना कहीं इनको समस्या है। जब बुआ ऐसी से बात है, जब 5 तारीख तक तोड़ सके पैसा चल जतो, ये सच्चाई बोला है, इसमें हम बात से भाग नहीं रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ 24/7 और मैं आपका दोस्त और होस्ट अंबुजा। आज हम पहुंचे हैं नगर पंचायत कमतौल हियारी में। कमतौल हियारी में आने का सिर्फ कारण इतना था कि यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं ये सब सफाई कर्मचारी हैं। जो भी कचरा होता है नगर पंचायत का सफाई करते हैं, और ये सफाई करने वाले कर्मचारियों को हड़ताल करना पड़ गया। हड़ताल की सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों हड़ताल पे आना पड़ा, ये तो कर्मचारियों ने बता ही दिया है। अब हड़ताल पे इनके कोई अध्यक्ष आए हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने फैसला लिया है और क्या इनके फैसले से जितने भी यहाँ पे हड़ताल कर्मचारी हैं वो क्या खुश हैं। क्या नाम है आपका जी? पप्पू कुमार महतो, क्षेत्रीय मंत्री, बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, दरभंगा प्रमंडल। तो क्या मतलब जितने भी दरभंगा के अंदर अनुमंडल के अंदर ये सफाई कर्मचारी आ रहे हैं उन सब के आप एक अध्यक्ष हो? सफाई कर्मचारी ही नहीं, जितने भी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में जितने भी कर्मचारी है, सफाई के अलावा जो सहायक पद पर है, किरानी पद पर है, बड़ा बाबू है, वो भी मेरे कर्मचारी संघ के सदस्य हैं। ठीक है, और कर्मचारियों के मुद्दा को बराबर बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के द्वारा बराबर उठाया जाता रहा है। तो 2 दिन से हड़ताल बैठे थे, आज आप आए हैं, तो 2 दिन से पहले आपने इनका संज्ञान लिया था? कल से हड़ताल हुई है, ठीक है, और मेरे टच में था। हमने इन लोगों को बोल दिया था कि वेतन चला जाएगा, लेकिन पूर्व में चूंकि यहाँ के चेयरमैन साहब ने लिख के दिया था कि 5 तारीख तक वेतन चला जाएगा। चूँकि कार्यपालक पदाधिकारी जो है वो आई है, नई आई हुई थी, तो उसके सिग्नेचर वेरिफिकेशन के कारण समय लगा था, मुझे भी पता था। और मैं परसों ट्रेजरी से गया था, ट्रेजरी में मैं चला गया था और मैंने डिप्टी मेयर संतोष महतो को मैसेज भी किया था कि पैसा चला जाएगा, लेकिन कल शाम तक नहीं गया। इन लोगों को भी लगा कि कहीं हो सकता है हमारे मंत्री महोदय भी झूठ बोल रहे हैं, और शायद कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, और हमारे चेयरमैन भी शायद झूठ बोल रहे हैं, चूँकि 5 तारीख को लिख के दिए थे कि वेतन मिल जाएगा, और एक ही माह का वेतन गया, दोनों माह का अपडेट गया नहीं। तो इन लोगों को लगा कि हाँ, हमेशा ये सिस्टम चलता रहेगा, इसीलिए लोग ने, गरीब लोग हैं, हाँ, नहीं खाना मरता क्या, घर में खाना नहीं बन रहा है महाराज इनके। आप तो मंत्री हैं, आपके घर में खाना बन रहा होगा। आप इतना साफ सुथरा पीला कुर्ता पहन के आए हैं, कुर्ता भी आपका कम से कम 2000 का होगा। तो आप तो नेता लोग हैं, नेता लोग हवा की बातें मत करिए। इन सब का चेहरा देखिए, क्या लग रहा है इनके घर में किसी का ट्यूशन फीस रुका हुआ है तो ट्यूशन से निकाल दिया, किसी के बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपने कहा कि कपड़ा साफ, क्या कपड़ा साफ नहीं पहनना चाहिए क्या? मैं वो कह रहा हूँ कि आप मंत्री वाली बात मत करें, नेता वाली बात मत करें। तो नेता थे तो ना आए हैं, तब ना आए हैं क्या? इन लोगों ने इनवाइट किया था क्या? तुरंत संज्ञान लिए, तुरंत मैसेज किए कि मैं आ रहा हूँ तुरंत। तो जब आप तो फिर उस बात के मान लीजिए कि वहाँ पे आप अध्यक्ष हैं ही है, तो आपको तो पहले दिन यहाँ पे आना चाहिए था। आज दूसरा दिन हड़ताल का इनका। इन लोगों ने विदाउट नोटिफिकेशन के हड़ताल किया, पहले बात को समझिए। विदाउट नोटिफिकेशन का हड़ताल किया था इन लोगों ने। आनंद फानंद में जब देखा कि कोई उपाय नहीं तो हड़ताल किया, और हर 2 महीने से घर में राशन नहीं गया तो हड़ताल का नहीं, वेतन गया था अभी हाल में, ठीक है, हाल में ही गया था। जब से जुड़ा हूँ तब से तो वेतन गया है, एक बार गया है हर हालत में। उसके बाद इसका बच्चे की फीस नहीं होने के कारण उसको ट्यूशन से निकाल दिया। अभी वो देखिए उनका। ये पहले इससे पूछिए कि यूनिट में कितना दिन हुआ है इन लोगों को जुड़ते हुए। ये यूनिट में लगभग 1 माह पहले ही जुड़े हैं, पहले उससे पहले ही लोग नहीं जुड़े हुए थे यूनिट में। 1 माह पूर्व ही जुड़े हैं, और 1 माह पूर्व जुड़ने के बाद ये मेरा चौथा दौरा है। और जब से यूनिट में जुड़ी तो संजोग से उस समय मैडम नहीं आई हुई थी, तो हमको पता था, ठीक है। लेकिन 1 महीना जो वेतन गया है, अभी हड़ताल है, अब हमको अभी वार्ता हुई है चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने कहा कि 5 से 10 तारीख तक प्रतिमाह
ये और नगर निगम में भी होता है। तो प्रतिमाह 5 से 10 तारीख तक वेतन चला ही जाएगा। अब वेतन के साथ ही ईपीएफ का पैसा जाएगा। जो बकाया ईपीएफ का जो मामला है, तो वो चूंकि वो एनजीओ के जो अभी लिए हुए हैं संघ जो एजेंसी, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो कहा जितिया पर्व को लेकर के हम 26 तारीख को आते हैं, और आप और हम या जो भी मतलब अनऑथराइज जो भी कर्मचारी से जो लोग बैठना प्रतिनिधित्व करेंगे, और चेयरमैन महोदय सभी आदमी आपस में बैठकर जो निराकरण होगा और जो भी ईपीएफ का बकाया पैसा होगा उनके खाते में डालने का काम करेगा। और संजय इलेक्ट्रॉनिक का जो भी पिछला 3 महीना का जो बकाया है, तो यहाँ से बोला गया है कि हम लोगों ने यहाँ स्टैंड कमेटी से उनको चिट्ठी जारी किया था। अगर संजय इलेक्ट्रॉनिक जो है वो पैसा नहीं देती है तो हम लोग लेबर कमिश्नर के यहाँ जाकर के उनके नाम से केस करेंगे। अभी वो दिखा रहे हैं उनका हर महीने का अलग अलग आ रहा है, कभी 700 रुपये आ रहा है, कभी 800 रुपये आ रहे हैं। ये क्या मैटर है? हमारा बात नहीं समझे। कहने का मतलब है कि अध्यक्ष महोदय आए हैं, बहुत खुशी की बात है और आना ही चाहिए। एक गार्जियन किसी टीम के रहते हैं और वो टीम अगर बात करते, कप्तान बात करते हैं तो अच्छा रहता है। इन लोग के एक गार्जियन नियुक्त किए हुए हैं और ये अच्छे हमारे मित्र भी हैं और जुड़े हुए हैं, पूरे कमिश्नरी लेवल के मतलब कर्मी से जुड़े हुए हैं। तो ये आए तो हमारे बहुत खुशी की बात है कि आए। इसमें इनका स्वागत हमारे नगर पंचायत में है और इनको हर हमेशा जुड़े रहना चाहिए। हम तो आशा करते हैं कि हर हमेशा ये हम लोग के संपर्क में रहे, इससे इन लोग का भी कठिनाई नहीं हो। बात हमारी इनसे हुई थी, देखिए मुद्दा कहाँ से क्या है। वहाँ से बात अगर हम गलत बोल दे, ये गलत बोल दे, वो गलत बोल दे, नहीं बोलना चाहिए। ऐसा हुआ क्या कि जो पुराने कार्यपालक जी के ट्रांसफ़र हुआ, ये पूरे कमिश्नरी के काम देखते हैं। इनको जितना पता होगा उतना मुझे भी पता नहीं होगा चेयरमैन के नाते, समझे ना। इनके कौन विभाग मतलब नगर पंचायत का, नगर परिषद का, नगर निगम का कखनी पेमेंट गया, इनसे ज़्यादा हमको नहीं जानकारी होगा। समझ गए? हुआ क्या कि जे मैडम आए, उसमें उनका जो सिग्नेचर होता है जानते हैं, ये अध्यक्ष महोदय जानते हैं कि कम से कम 1.5-2 महीना यहाँ से पटना तक उसका सिग्नेचर का वेरिफिकेशन होता है। अब वेरिफिकेशन करके फाइनल करके उसका मैपिंग होता है। मैपिंग वगैरह करने उड़ने में 1.5-2 महीना लग जाता है। बहुत जल्दी करेगा तब। अभी जितना जगह 106 जगह नगर पंचायत में नए पदाधिकारी हुए हैं, सब जगह यही हाल होगा। तो उसमें हुआ बात की जे भाई इन लोग का पैसा रुका, पर्व त्यौहार था, उस समय रक्षाबंधन वगैरह था, हमसे इन लोग उस समय में भी हड़ताल किया था। हम आए थे तो बेचारा इन लोग हमारी बात को माना। हमने कहा कि जब बुआ ऐसे ऐसे बात है, जब 5 तारीख तक तोड़ सके पैसा चल जेतो, ये सच्चाई बोला है, इसमें हम बात से भाग नहीं रहे। उस दिन जो है ना 5 तारीख को ठीक 12 से 1 बजे में इन लोग का सारा 1 महीना का मैसेज पैसा का चला गया। जब पूछ लीजिए इन लोग से। उसके बाद उससे पहले कुछ पैसा किसी को ज़रूरत था तो हम ही बोले थे कि जिसको जो जरूरी है पबनी के लेके, जो 1 महीना का पैसा नहीं गया था, उस समय में कोई 2000, कोई 1500, कोई 3000 रुपया लिया था, वह पैसा एडवांस में भी दिया गया था। लेकिन विभाग से एजेंसी को 1 रुपया पेमेंट नहीं किया गया। विभाग से कल खुनमा एजेंसी को 2 महीना का सैलरी पेमेंट किया गया है, जो अध्यक्ष महोदय को जानकारी होगा। कल हमारी नवीन जी से भी बात हुई, सब चीज़ से बात हुई। एजेंसी से 9:30 बजे रात में एजेंसी को मैसेज गया। हमने 10 बजे रात में उनसे बात किया कि भाई पैसा आपका पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो कहाँ पहुंचा है, पैसा पहुंच गया, जो आज सबका पैसा चला जाएगा। हम उसको सीधा कर दिए कि आप 1 महीना का जो दरमाहा दिए और ये महीना का दरमाहा सीधा भेज दीजिए। और ये लोग जो भी लोग लिए हुए हैं, सब नहीं लिए हुए हैं, जो भी लोग एडवांस लिए हुए हैं, वह पैसा आप एडवांस का अभी 1 रुपया मत काटिएगा। वो जब तक आपका पीएफ वाला क्लियर बैठ के वो बोला कि हमारे यहाँ 24-25 तारीख के 70 पूरे बिहार में जितिया पबनी हम लोग का होता है, वो पबनी जो है ना 24-25 को समाप्त होता है। अध्यक्ष जी से खुद बात हुई है। अभी बात होने के बाद वो 26 तारीख को 4 बजे में टाइम लिया है और वो हमारे कार्यालय नगर पंचायत के नए कार्यालय में जितने हमारे सफाई कर्मी, जितने कर्मी हैं और अध्यक्ष जी, हम और एजेंसी वो रहेंगे। इनका जो भी पीएफ का समस्या है, जो कम दिए हुआ है या किसी आदमी को अभी क्या महीना, 3 महीना या 4 महीना का बकाया या 5 महीना जो भी बकाया है, वो अध्यक्ष जी के सामने में ये भी अपना बात रखेंगे, वो भी बात रखेंगे। जो अध्यक्ष जी तय कर देंगे उस इनका 1 रुपया हम और अध्यक्ष जी का आश्वासन दे रहे हैं कि इनका पीएफ का 1 रुपया इधर से इधर और दरमाहा का 1 रुपया इधर से इधर नहीं होने वाला है। अध्यक्ष जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जितने भी कर्मचारी हैं वो आपका एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपके जो भी हैं।
वो एक कर्मचारी बैठा हुआ है जो लुंगी में है, उसके पैर में चोट लगा हुआ है। आज तक सरकार की तरफ से या आप नेता है आपके तरफ से या आपके जो संगठन है उसके तरफ से क्या इनको कोई मदद दी गई? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि लगभग सभी नगर निकाय में यहाँ है कि नहीं मुझे संज्ञान में नहीं है। ESIC यहाँ मिलता है। हाँ, तो ये कर्मचारी का जो होता है ESIC जो है उसमें अगर किसी भी प्रकार का कैजुअलिटी होती है, यानी कि तबीयत खराब हुआ या किसी भी प्रकार का कैजुअलिटी अगर कैजुअलिटी होती है तो ESIC ऑफिस में ये अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और ESIC ऑफिस में जो डॉक्टर होंगे वो डॉक्टर अवेलेबल है और वहाँ जाकर वो इलाज कराएंगे। इनका इलाज मुफ्त में होगा। ये सभी नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत में ये सुविधा है। EPF कितने दिन हो गए चोट लगे हो आपको? परसों हुआ है। चलिए, तो ये जानकारी मान लीजिए आज आप बता रहे हैं इनको नहीं था नॉलेज, उनको भी नॉलेज नहीं था। एक चीज और आपको हम जानकारी देते हैं, अदरवाइज अगर ये लोग बुरा नहीं माने तब हम आपको अध्यक्ष जी के सामने में कर रहे हैं। तो बुरा क्यों मानेंगे सर? अच्छा फायदे की बात करें तो अच्छा मानेंगे। नहीं, हमारे ये सबसे पहले हमारे ग्रामीण है। ये लोग हमारे मतलब कर्मी नहीं है, ये हमारे ग्रामीण है और हमारे शुभचिंतक है। आज हम यहाँ तक पहुँचे उसमें इन लोग का भी मदद है, समझे ना। तो इन लोग से पर्सनली मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी छोटा छोटा बाल बच्चा आप लोगों का है, आप कमाइए, खाइए खूब, भोजन पर ध्यान दीजिए और चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। वो कह रहे भोजन ही 2 महीने से चल नहीं मिलते, भोजन ही मिल रहा है। हम दूसरा बात करें, हम एक मिनट तोरे बात कर रही तू, हम तोर खराब बात नहीं कर रही। भोजन खब खाओ, शरीर में ताकत बनाओ। जैसे बबलू हमार कमजोर है तो कहीं मीट मछली खाए तो ताकत होते, लेकिन दोसर चीज के जे न गलत चीज के नहीं छू से हमर कहे के मतलब। चलिए, वो तो अपना सबका पर्सनल होता है, कोई नशा करता है कोई नहीं करता है, मतलब ये सबका अपना अपना पर्सनल है। अब जैसे एगो बतला रहे हैं, अहियारी में जो हमारे एक कर्मी एक्सीडेंट कर गए, हमने उस एक्सीडेंट का पता किया कि उनको कैसे एक्सीडेंट हुआ। 32 गो टाका साइज पर इससे पैसे रक्षाबंधी दिए। होली के दिन मतलब हम लोग होली मिलन से हर एक त्यौहार मनाते साथ थे। अभी 15 अगस्त हुआ था, सभी आदमी को, जितने भी बड़ा अफसर से लेकर छोटा अफसर तक सभी को इनवाइट हमने किया था। सर, जो बात आप कह रहे थे वो बात पूरी करिए। वो जो आपको कमाइए खाइए वाली जो बात थी उस बात को आपने बीच में काट दिया। सुनिए, हम ये बतला रहे हैं, वही बात कर रहे हैं आपको। अरे यार, क्या बीच में बार बार घूम रहा है यार, हम हद हो गया यार। यही बात कर रहे हैं कि जैसे परिवार के जैसे 15 अगस्त होली हुआ ना, होली में भी इन लोग को होली महोत्सव होता है, उनमें मान सम्मान के साथ सभी को बुलाकर जिसका जो गिरबांस राख किए, वो जो एक्सीडेंट हुआ है उस दिन हम लोग लेबर से भेजवाए यहाँ से उसको घर, नहीं तो रास्ते में एक्सीडेंट कर जाता है। क्या समझे? तो वो इतना नशा कर चुका रहता है। हाँ, और वह जो कुमरौली, चलिए, ये अपनी सबकी अपनी पर्सनल राय होती है। कोई नशा करता है कोई नहीं करता है, कोई बीड़ी पीता है कोई सिगरेट पीता है, कोई चोरी छिपे शराब भी पी लेता है। पर क्या इन लोगों की हालात देख के लग रहा है, जिनको 2-2 महीने से कोई कह रहा है कि बच्चे की स्कूल में से नाम काट दिया गया है, किसी का ट्यूशन में से नाम काट दिया गया है, कहीं ना कहीं इनको समस्या है। हाँ, क्या बताइए आप? इनकी समस्या है, आप ईमानदारी से पूछिए इन लोगों से कि एजेंसी को जाने दीजिए, विभाग को जाने दीजिए। हमसे कभी भी ये लोग, कोई भी आदमी अगर हमसे कहा होगा कि भैया हमरा ये दिक्कत है 1000 2000 5000 के, कभी किसी को हम खाली किए हैं? महाराज अध्यक्ष हैं, वोट दिया हुआ, इतना हक तो वैसे ही सबको है। बेचारा दे भी देता है। इस गांव में मान लीजिए सफाई कर्मचारी के अलावा कोई दूसरा भी आएगा, उसको समस्या होगी तो देंगे ना, निश्चित रूप से। ये तो चलो एक नेता है और मदद करने के लिए ही होता है। नेता मदद करने के लिए नेता होता है, मुखिया सरपंच या गांव का समाज एक दूसरे को मदद करता है, गरीब को हर आदमी मदद करता है। ये आज की बात नहीं, सारी बात छोड़िए। आपके अध्यक्ष साहब बैठे हैं और वो दूसरे अध्यक्ष साहब बैठे हैं, आप हड़ताल खत्म कर रहे हैं? नहीं सर, कैसे कर रहे हैं? हमारी मांगे पूरी हो गई तभी हड़ताल खत्म कीजिए, नहीं करेंगे हड़ताल से। वो कह रहे हैं कि सैलरी आपके खाते में डाल दीजिए। नहीं सर, सैलरी का मसला नहीं ना है। अध्यक्ष जी आए हैं, इन लोग का अध्यक्ष जी आए हैं, अध्यक्ष जी से वार्ता इन लोग का अपना होगा। वार्ता में जो इन लोग गिरभांस रखेंगे, अध्यक्ष जी वार्ता हमसे आप कहेंगे, जो वार्ता अगर अध्यक्ष जी के बात इन लोग मानते हैं। अरे भैया, तू है ना बोले अध्यक्ष जी के,
लगता है कि अध्यक्ष साहब की बातों में क्या कोई भी नई बात बताएंगे, या उनकी बातों से ये इत्तेफाक रखते हैं कि इनकी सैलरी मिल जाएगी और इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी? क्या लगता है अध्यक्ष साहब आज इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी आज कल में? सैलरी तो बात अभी हुई है, बताइए, आप बताइए। 12-1 बजे के आसपास आज का आज और अभी का अभी सैलरी चली जाएगी। सर घड़ी में टाइम कितना हुआ आपके मोबाइल में अभी? ओ सर देखिए, इसको संजय इलेक्ट्रॉनिक की जो हम घड़ी दिखाइए सर, लगभग 11 बज चुके हैं। 11 बज चुका। 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ।